नमस्कार साथियों, साहित्यविद केपीएस पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 26वां भाग। अभी रमा मुँह हाथ धो रहा था कि देवीदीन प्राइमर लेकर पहुंचा और बोला, भैया यह तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी बिकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों हो जाता है। BUT बट है लेकिन PUT पुट क्यों हो जाता है। तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, पहले तो कठिन लगती थी पर अब तो आसान मालूम होती है। देवीदीन, जिस दिन प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा। प्राई मर का मतलब होता है प्राई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर, प्राई के मरने से हमें क्या सुख। तुम्हारे बाल बच्चे तो है ना भैया। रमा ने इस भाव से कहा मानो हैं पर न के बराबर। हाँ है तो। कोई चिट्ठी चपाती आई थी ना, और न तुमने लिखी। अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी। घबराते न होंगे लोग। जब तक यहाँ कोई ठिकाना न लग जाए क्या पत्र लिखूँ। अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ, घर से भाग आए थे। उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना। हाँ है तो। देवीदीन ने गिड़गिड़ा कर कहा, तो भैया आज ही चिट्ठी लिख डालो, मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवीदीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। अब देवीदीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यह क्या सलाह देता है। इस समय देवीदीन के स्वभाव ने उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग कर आया हूँ दादा। देवीदीन ने मूँछों में मुस्कुरा कर कहा, यह तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई। रमा, नहीं। देवीदीन, माँ ने कुछ कहा। रमा, यह भी नहीं। देवीदीन, तो फिर घरवाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूँगी, तुम कहते होंगे मैं अपने माँ बाप से अलग न रहूँगा, या गहने के लिए जिद करती होगी। नाक में दम कर दिया होगा। क्यों। रमा ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी बात नहीं है दादा। वह तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ नहीं सोचता था। देवीदीन के मुंह से मानो आप निकल आया। सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी। रमा को रोमांच हो गया, छाती धक धक हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवीदीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दूं। देवीदीन ने उसके मन का भाव भांपकर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना गहना। 10-20 वारदात तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। यह रोग ही ऐसा है। औरत मुँह से तो यही कही जाती है कि यह क्यों लाए, वह क्यों लाए, रुपये कहाँ से आएंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यहीं एक डाक बाबू रहते थे। बेचारे ने छुरी से अपना गला काट लिया था। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ, जिनको 5 साल की जेल हो गई थी। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ, जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी थी। बुरा रोग है। दूसरों को क्या कहूँ, मैं ही 3 साल की सज़ा काट चुका हूँ। जवानी की बात है। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम किया करता था। यह कानों के झुमकों के लिए जान खा रखी थी। कहती थी सोने ही के लूँगी। इसका बाप चौधरी था, मेवी की दुकान थी। मिजाज बढ़ा हुआ था। मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी के डेंगे मारता रहता था। कभी फूल के हार लाता, कभी मिठाई। जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपये उड़ा लिए। कुल 30 रुपये थे। झुमके लाकर इसको दे दिए। इतनी खुश हुई कि कुछ न पूछो। लेकिन एक ही महीने में मेरी चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सज़ा हो गई। सज़ा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया। फिर कभी घर नहीं गया। यह मुंह कैसे दिखाता। हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ न कुछ बनता ही रहता है। एक चीज़ आज बनवाई, कल उसी को तोड़वा कर कोई दूसरी चीज़ बनवाई। यही तार चला जाता है। एक सोनार मिल गया है, मजूरी में साग सब्जी ले जाता है। मेरी तो सलाह है, घर पर एक खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टो में होगी।
कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैंने किसी से एक खत लिखवा कर भेज देता हूँ। रमा ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से जाए तो मुझे घर वालों का भय है। देवीदीन, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे, यह चर्चा ही न उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस का ही है केवल। रमानाथ, मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी थी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से उसकी बड़ी मित्रता थी। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। मैं ऐसा सिट पिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत ही न पड़ी। चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जा छिपा। अगर उस वक्त उससे दो चार बातें कर लेता तो वह घर का सारा समाचार मालूम हो जाता, और मुझे यह विश्वास है कि वह इस मुलाकात की चर्चा किसी से भी न करती, मेरी पत्नी से भी न करती, लेकिन मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो मालूम नहीं। देवीदीन, तो फिर उसी को क्यों न एक चिट्ठी लिखते? रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे न लिखी जाएगी। देवीदीन, तो कब तक चिट्ठी न लिखोगे? रमानाथ, देखा चाहिए। देवीदीन, पुलिस तुम्हारी टो में होगी। देवीदीन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ, शायद पुलिस का भय से चिंतित कर रहा होगा। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ घसीटना नहीं चाहता। मैं तो जाऊँगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूँ? सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ, किसी ऐसे गांव में जाकर रहूँ जहाँ पुलिस की गंध भी न हो। देवीदीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में तुम चिंता न करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेशी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है। यह पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, गोविंदा नहीं। तुम अपने को बचाए रखो, देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से न कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी न बचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवीदीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं? किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊंगा, तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा, फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा कर लेना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे न कि तुमसे इन बातों से क्या मतलब। देवीदीन ने ठट्टा मारकर कहा, भैया, इससे सहज तो कोई काम ही नहीं है। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बाँचो, चाहे शगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षर लेकर आएगी, उसे देखते ही कहूँगा, माता, तेरे पुत्र को परदेश जाने का कष्ट हुआ है। क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है? इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आएगी, उसका हाथ देखूंगा। इन बातों में मैं बहुत पक्का हूँ भैया, तुम निश्चिंत रहो, कुछ कमा लाऊंगा, देख लेना। माघ बेला भी होगा, स्नान करता आऊँगा। रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी आएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगी, क्यों बाबा, वह कहाँ गए हैं? अच्छी तरह है ना? कब तक घर आवेंगे? कभी बाल बच्चों की सुधि आती है? उनको वहाँ किसी कामिनी के मायाजाल में तो नहीं फंस गए? दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी। कहीं दादा ने सरकारी रुपये चुका दिए हों तो मज़ा ही आ जाए, तब एक ही चिंता रहेगी। देवीदीन बोला, तो है ना सलाह? रमानाथ, कहाँ जाएंगे दादा, कष्ट होगा। माघ का स्नान भी तो करूँगा, कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं वहाँ सब रंग ढंग देख लूँगा। अगर देखना कि मामला टिंच है तो चैन से घर चले जाना। कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ वापस लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूँ कभी नहीं जाऊँगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवीदीन ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा, दिल लगी है? मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूँ। अगर कोई तिरछी आंखों से भी देख ले तो ये मुँह से मुड़ा लूँ। ऐसी बात है भला? सैकड़ों खूनियों को जानता हूँ जो यहाँ कलकत्ता में रहते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपये में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके सामने यह नया प्रश्न आ खड़ा हुआ, जिन बातों का वह अनुभव न होने के कारण महाकष्ट समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा सेखीबाजों में नहीं है, वह मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने की सामर्थ्य रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवीदीन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपये मिल जाते
तो नया सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विशंबर दौड़े आएंगे, भैया आ गए, भैया आ गए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास न आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे हाँ आ तो गए हैं, तब वह रोती हुई द्वार की ओर चलेंगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। जालपा वहां न आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन यह वाक्य भी सोच लिए जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपये की चर्चा ही न आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए भी सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम पूछकर उसे दुखी नहीं करते, चाहते हैं कि उस बात का उसे ध्यान ही न जाए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम न हो, वह भूलकर भी यह न समझे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवीदीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे न? रमा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूँगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन भरा तो मैं लौट आऊँगा। देवीदीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर है। रमा ने संकोच से आंखें नीचे करके कहा, एक बात और है। देवीदीन, क्या है बात, बोलो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे, मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपये दिला दूंगा, और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इससे कोई उपकार न होगा। तुमने मुझे पाठ पढ़ाए हैं, उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामंद है, लेकिन दादा माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं है। तुमने ऐसे गाढ़े समय में मेरी बाँह पकड़ी जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवीदीन ने चूहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में न घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम उब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धोकर पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे। देवीदीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया डाह के मारे जल मरेगी, मानेगी नहीं। नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते हैं और वहीं अपनी सिर की तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर इस चुड़ैल से तो कलकत्ता न छोड़ा जाएगा। तो बात पक्की हो गई ना? हाँ, पक्की ही है। दुकान खोले तो चले, कपड़े लाएंगे और आज ही सिलने को दे देंगे। देवीदीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मगन बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उनमें फिसलकर डूब जाने के भय से चंचल मन को इधर भटकने भी न देता था, उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब तक नौका मिल गई थी। वह त्रिवेणी की सैर, वह अल्फ्रेड पार्क की बहार, वह खुसरो बाग का आनंद, वह मित्रों के जलसे, सब याद आ आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे, कहाँ गए थे यार, खूब सैर की। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी चली आएगी और पूछेगी, तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवीदीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार होते आवें। रमा ने चौंक कर कहा, क्या 10 बज गए? देवीदीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों, खड़े कैसे हो गए? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगा? क्या डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूँ, मगर क्या फ़ायदा, मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद है। चलकर अपनी पसंद के कपड़े ले लो, वहीं दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहो ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसका मेरा जिम्मा है। देवीदीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने को राजी न हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की न पड़ती थी। वह सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवीदीन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इनका परिचय हो भी, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह सरकारी मामले का निर्वाह न करे। यह खुशामंद करके रह जाएगा, पर मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा। आखिर देवीदीन लाचार होकर अकेला ही चला गया। देवीदीन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला,
कुछ खबर है? कै बज गए? बाहर का अमल है, आज रोटी न बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेंप कर कहा, बना लूँगा दादा, जल्दी क्या है। यह देखो नमूने लाया हूँ, इनमें जौन सा पसंद करो ले लूँगा। यह कहकर देवीदीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपये गज से कम का कोई कपड़ा न था। रमा ने नमूनों को उलट पलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा, और सस्ते न थे? सस्ते थे, मुदा विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते? इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं कहता। कुछ देसी दाम लग जाता, पर रुपया तो देश में ही रह जाता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवीदीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई। उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करें तो जीने में धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी स्वदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए। हाथ जोड़कर, घिघियाकर, धमकाकर, लजवाकर सबको दुकान से भगा देते थे। बाजार में सियार लौटने लगे थे। सभी लोगों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग बबूला हो गए। 20 गोजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाएं, मुदा वे अपनी जगह से जो भर नहीं ले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह खड़े रहे। आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सभी लोगों ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया। दोनों वीर डंडे खाते रहे, पर जगह से न हिलते थे। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा भाई उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन 20 को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भी वहीं गिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात को दोनों सिधार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पाँव जमीन पर न पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी जेल भेज देता। जब अर्थी चली है तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटे को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बाजार पहुंचा और उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। ग्राहक के नाम पर चिड़िया का पूत भी दिखाई न देता था। 8 दिन वहां से हिला तक नहीं। बस भोर के समय आधा घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदार ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब न मंगवाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र हो जाती हैं। देवीदीन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के लिए कुछ न होगा, इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति बिसूरने के सिवा इनसे कुछ और नहीं हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक विदेशी चीज़ नहीं मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए, घर का और सब सामान विलायती है। सब के सब भोग विलास के अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना तो उद्धार कर लो। गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाएं, विलायती शराबें उड़ाओ, विलायती मोटर दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम को रोए जाएं। मुदा इस रोने से कुछ न होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो और उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धमका कर ही क्या कर लोगे? जिस धमकी में कुछ दम नहीं है, उस धमकी की परवाह कौन करता है? एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले। जब वह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजी की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की ज़िंदगी भले आराम और ठाट से गुजरे, पर देश का तो कोई भला नहीं होगा। बस बंगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बार खाना खाते हो, और वह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को 1 जून का खाना नसीब नहीं होता। उसी का रक्त चूसकर तो सरकार तुम्हें धन देती है।
तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, यह बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने खुद किसान थे या हैं। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वह सोचते हैं, अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों न खाएं। देवी दीन, तो स्वराज मिलने पर 10-10, 5-5 हज़ार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा सा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार नहीं किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे। देहातों के संगठनों के लिए भी बहुमत जितने रुपये मांगेगा मिल जाएंगे। कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी। और अभी 10-5 बरस चाहे न हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जाएगा। देवी दीन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया तुम भी इन बातों को समझते हो। यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊँ। मेरा पहला सवाल यह होगा कि विलायती चीज़ों पर 2 गुना टैक्स लगा जाए और मोटरों पर 4 गुना। अच्छा आप भोजन बनाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को देंगे। मैं भी तब तक खाना खा लेता हूँ। शाम को देवीदीन ने आकर कहा, चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर नहीं जाऊँगा। देवीदीन ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी हुई थी, शीतल जल के यह छींटे पाकर सचेत हो गई और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखी माता अपने बालक को इसलिए जगाते हुए डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा। 26वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।